नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सचखंड वासी में। आज हम यह देखने वाले हैं कि हमारे पवित्र सदग्रंथों के अनुसार पूर्ण संत कौन है और वह क्या भक्ति साधना प्रदान करते हैं। दर्शकों, आप में से अधिकांश लोगों ने हमारे पवित्र शास्त्र गीता जी को तो पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसके गूढ़ रहस्य को कभी समझ नहीं पाए कि गीता का ज्ञान किसने दिया। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता अपने आप को किस परमात्मा की शरण में बताता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता किस प्रभु की शरण में जाने को कहता है। आज हम इन प्रश्नों के उत्तर को विस्तार से जानेंगे, साथ ही आपको हमारे पवित्र सदग्रंथों की सच्चाई से भी परिचित कराएंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि हमारे पवित्र शास्त्र गीता का ज्ञान किसने दिया। दर्शकों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं शायद वह जानकर आप अचंभित होंगे, क्योंकि आज तक के सभी धर्म के ठेकेदारों ने हमें हमारे शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान प्रदान किया है, लेकिन सच्चाई कुछ इस प्रकार है जो आपके समक्ष है। प्रमाण 1। गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता अर्जुन के पूछने पर कहता है, लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल, ब्रह्मा या ज्योति निरंजन है, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार है जिनका कार्य पालन करना है, न कि संहार करना। तथा श्लोक में प्रवृत्त शब्द आया है जिसका अर्थ है अभी अभी आना, लेकिन श्री कृष्ण जी तो पहले से ही वहाँ विद्यमान थे। इससे भी पता चलता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल ब्रह्मा ने दिया है। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि गीता जी के अनुसार पूर्ण संत या तत्वदर्शी संत कौन है एवं उसकी क्या पहचान है। प्रमाण 2। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में काल ब्रह्मा कहता है, पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा छंदासी वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात तत्वदर्शी संत या पूर्ण संत है। दर्शकों, आपने गीता जी को बहुत बार पढ़ा और सुना होगा, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि छंदासी का अर्थ विभाग होता है, न कि वेद। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जो पुरुष संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों के बारे में तत्व से जानता है वह तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत है। अब बात करते हैं कि पूर्ण संत किस प्रकार अपने अनुयायियों को भक्ति प्रदान करते हैं। प्रमाण 3। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25-26 में लिखा है कि जो संत वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा वह 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार व संध्या आरती अलग से बताएगा। वह जगत का उपकारक संत है। प्रमाण 4। गीता अध्याय 15 के 4 श्लोक में काल ब्रह्मा कहता है, उसके पश्चात उस परमपद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्मा से भी ऊपर कोई प्रभु है, इसीलिए वह कहता है मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ। इसीलिए गीता ज्ञान दाता ज्योति निरंजन काल अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन से कहता है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परमधाम को प्राप्त होगा। इससे भी स्पष्ट होता है कि जिस प्रभु की शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कहता है वह न तो श्री कृष्ण जी है और न ही काल ब्रह्मा। परमात्मा इन दोनों प्रभुओं से अलग है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि गीता ज्ञान दाता इन प्रभुओं की शरण में जाने को नहीं कहता है, तो किस प्रभु की शरण में जाने को कहता है? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल सचखंड वासी के साथ। नमस्कार।